सरकारी सूचना मिली थी और हम लोग पहले भी 2-3 बार ऐसी सूचना पर यहाँ आए थे, मगर वहाँ कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला। आते ही ऊपर से उन्होंने भर दिया, डोजिंग कर दिया, सबूत मिटा दिया, ख़त्म हो गया। ये पहला अवसर है जब डेड बॉडी निकली है और वो भी जो मरे हैं वो सब आदिवासी समुदाय के नागरिक हैं। तो ये उत्सुकता हुई कि इस स्थान को देखा जाए और यहाँ के ग्रामीणों ने किस तरह से तत्परतापूर्वक जो सबूत है उसको मिटाने नहीं दिया। अब ऐसी घटनाओं पर कहा क्या जा सकता है समझ में बात नहीं आती है, और मुझे यही लगता है कि भारत सरकार की एक संस्था है DGMS, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, तो या तो वह कमज़ोर है या केवल खाना पूरी करता है। जब पूरे खनन क्षेत्र का सुरक्षा की व्यवस्था उसको देखनी है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। उसको देखना चाहिए कि कौन सी घटना होगी तो सुरक्षा पर असर पड़ेगा। जैसे ये पूरा इलाका पिलर पर खड़ा है, अब इसके बगल में इतना ऊंचा वो भी डंप कर दीजिएगा तो उसका असर तो पड़ेगा इसके ऊपर में। पिलर का कितना स्ट्रेंथ है पता नहीं हम लोगों को। तो एक इस तरह की घटना को नहीं होने देना चाहिए DGMS को। उसी तरह से आउटसोर्सिंग वाले ब्लास्टिंग करते हैं, जब ब्लास्टिंग करेंगे और नीचे पहले से ही अंडरग्राउंड माइनिंग से कोयला निकाल के और पूरा इलाका पिलर पर खड़ा है, उसका भी असर पड़ेगा। और तीसरा है कि जो कोयला का अवैध खनन करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, वो पिलर को ही काट देते हैं। तो पिलर को काट देंगे तो निश्चित रूप से ऊपर की ज़मीन नीचे आएगी। 3 महीना पहले सर कतरास के समाजसेवी विजय झा जी ने एक नारा दिया था कि CISF हटाओ BCCL बचाओ। पूरा कोयला की सुरक्षा की जिम्मेवारी CISF के ऊपर है, करोड़ों रुपये BCCL खर्चा करती है। CISF कुछ नहीं कर रहा है, DGMS कुछ नहीं कर रहा है। बस देखिए, बहुत दिनों तक कोई किसी जगह पर रह जाता है ना, तो उसका उसमें इंटरेस्ट हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है। गाँव खत्म हो गया सर, सड़क खत्म हो गया, रेलवे लाइन खत्म हो गया, नदी खत्म हो गया। दूसरे लोग जब देख रहे हैं कि गांव नदी सबको ख़त्म करके अवैध खनन करने वाले फल फूल रहे हैं और सरकार या प्रशासन उनके खिलाफ में कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको भी लगता है कि हम नाहक जब हमारे हाथ में ताकत है तो हम भी इसमें शामिल हो जाए। जिम्मेदार कौन है तो ये जिम्मेदार हम सभी हैं इसके लिए। हम सभी का मतलब ये है कि व्यवस्था के हिसाब से जो सरकार बनती है, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, राज्य की सरकार बनती है, केंद्र की सरकार बनती है। राज्य की सरकार को तो कानून व्यवस्था देखना है, मगर केंद्र की सरकार है, ये तो पूरी प्रॉपर्टी केंद्र की है। 3 लोगों की मौत हो गई थी, इन लोगों को क्या मुआवजा मतलब मिलना चाहिए था जो नहीं मिला? देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका उत्तर हम लोग दें तो होगा कि यहाँ आ गए तो कुछ कहना, इसलिए हमने कह दिया। जो मुआवजा की बात है, सरकार के नियम कानून बने हुए हैं, उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। मगर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, हम लोग इस पर 2-3 साल से तो काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। एक बार उदाहरण दिया कि जब पिलर पर इलाका खड़ा है तो वहाँ कैसी गतिविधियाँ होनी चाहिए और कैसी गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, DGMS को इसके बारे में साफ तौर पे रिपोर्ट देनी चाहिए, बताना चाहिए। यहाँ बड़ा OBB डंप हो रहा है, यहाँ आउटसोर्सिंग की ब्लास्टिंग भी हो रही है, यहाँ कोयला की चोरी भी हो रही है। खान सुरक्षा महानिदेशालय CISF या BCCL के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर होगा क्या? देखिए, रिट दायर करने के लिए कानून के हिसाब से चलना होता है। जो प्रमाण पूरा मिल जाएगा जिसके आधार पर रिट मेंटेनेबल हो जाए, नहीं तो आजकल हम रिट दें, PIL करें तो कोर्ट खुद ही आजकल फाइन कर दे रहा है कि आप कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं, इस पर आप सबूत नहीं है। पर्याप्त प्रमाण मिल जाएगा तो मुझे कोई हिचक नहीं है। और देखिए, ये सब चीज़ों को देखने के लिए शासन प्रशासन है, DC हैं, SP हैं। हम लोग तो आ जाते हैं इसलिए कि नहीं आएंगे तभी लोग कहेंगे देखिए इतनी बड़ी घटना हुई, वो आए नहीं, ऐसे आके बोलते रहते हैं। मगर जो शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, वो अगर नदी में माइनिंग हो रहा है, गांव को हटाया जा रहा है, इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं, 4-5वीं बार तो हम लोगों ने देखा है। और बहुत जगह तो जो इलीगल माइनिंग करने वाले हैं 50, 100, 200 की संख्या में उनकी लाश ही नहीं मिलती है, उसमें भीतर ही वो कैद होकर रह जाते हैं। तो ये जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है राज्य की ओर से कानून व्यवस्था की, और केंद्र सरकार की एक कंपनी है, तो सबसे पहले तो भारत सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कंपनियों के ऊपर, लोगों का आपने इतना ज़मीन लिया है, राष्ट्रीय संपत्ति है,
चोरी में बर्बाद हो रही है तो देश को कितना नुकसान हो रहा है इसका, ये देखना भारत सरकार का काम है। और राज्य सरकार इसमें जिसको कहते हैं कि हाथ में हाथ मिलाकर उनके साथ चल रही है। स्थानीय विधायक सर राज्य सरकार को दोषी मान रहे हैं, जिला प्रशासन को दोषी मान रहे हैं। लेकिन स्थानीय विधायक यहाँ रहते हैं, उनको ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, तो हो सकता है कि जो जानकारी उनको है उतनी जानकारी हमको नहीं है, इसलिए तुरंत उन्होंने दोषारोपण कर दिया। हम लोग तो यही कहेंगे कि कोई राजनीति ना हो, राज्य और केंद्र दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं इसमें। और प्रशासन तो कई ऐसे मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं जिन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमको तो यहाँ के डीसी के ऊपर प्रिविलेज मोशन दायर करना पड़ा है। एक बार जवाब दिया विधानसभा में, गलत दिया, हमने लिखा है कि गलत दिया है, दूसरा बार फिर उनको बुलाया जाएगा। तो हम लोग तो प्रशासन के खिलाफ में रोज़ कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे जो यहाँ के मजबूत लोग हैं राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे, प्रशासन से उनको संरक्षण मिलता है। आम जो आदमी है वो आदमी भयभीत इसीलिए है कि जो गलत करने वाले हैं प्रशासन का हाथ उनकी पीठ पर है, वे उसकी रक्षा कर रहे हैं, कमज़ोर लोगों का नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। अब जाइए दर्जा लेडी डूमर कई जगहों पर हम लोग गए हैं, घरों के सामने बड़ी बड़ी दीवार खड़ा हो गई और ये सरकार ये नहीं बता रही कि इसने खड़ा किया। भैया हम कहते हैं कोई विश्वकर्मा ही तो नहीं रात में आ गए और खड़ा करके सुबह में चले गए। तो प्रशासन की स्थिति है, इसलिए प्रशासन पर दोषारोपण कर देना और प्रशासन के साथ घालमेल भी रखना, दोनों ही अगर चलेगा तो प्रशासन भी समझता है कि अनुराग कुश्ती हो रही है, हमारे खिलाफ बोलने के लिए कोई बोल दे रहा है, ये अलग विषय है। अब तक इस मामले में किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई 3 मौतों में। हाँ, ये निहायत गलत है। इसमें तो सरकार को अपनी तरफ से प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। आगे बढ़े फर्क था